अध्याय 1। इकिगाई। बूढ़े होते हुए युवा रहने की कला। आपके होने का क्या कारण है? जापानियों के अनुसार सभी के पास एक इकिगाई है, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक एक रायसन को डीएट्रे कह सकता है। कुछ लोगों को उनकी इकिगाई मिल गई है, जबकि अन्य अभी भी देख रहे हैं, हालांकि वे इसे अपने भीतर ले जाते हैं। हमारी इकिगाई हम में से प्रत्येक के भीतर गहरी छिपी हुई है और इसे खोजने के लिए एक रोगी की आवश्यकता होती है। खोज। ओकिनावा में पैदा हुए लोगों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक शताब्दी वाले द्वीप हमारी इकिगाई यही कारण है कि हम सुबह उठते हैं। आप जो भी करते हैं वह रिटायर नहीं होता है। एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई होने से हमारे जीवन में संतुष्टि, खुशी और सार्थकता आती है। इस पुस्तक का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के स्थायी स्वास्थ्य पर जापानी दर्शन से अंतर्दृष्टि साझा करने में आपकी मदद करना है। जापान में रहने वाली एक आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग कितने सक्रिय रहते हैं वे रिटायर होने के बाद। वास्तव में कई जापानी लोग वास्तव में कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। वे तब तक करते रहते हैं जब तक वे अपने स्वास्थ्य की अनुमति देते हैं। वास्तव में जापानी में कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ है छोड़ने के अर्थ में। अंग्रेजी में के रूप में अच्छे के लिए कार्यबल। डैन बुटनेर के अनुसार एक नेशनल जियोग्राफिक रिपोर्टर जो देश को अच्छी तरह से जानता है, जीवन में एक उद्देश्य होना जापानी संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्ति का हमारा विचार बस वहाँ मौजूद नहीं है। लगभग अनंत युवाओं का द्वीप। कुछ दीर्घायु अध्ययनों से पता चलता है कि समुदाय की एक मजबूत भावना और एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई प्रसिद्ध स्वस्थप्रद जापानी आहार के रूप में बस के रूप में महत्वपूर्ण है, शायद और भी अधिक। ओकिनावा और अन्य तथाकथित ब्लू जोन से शताब्दी के हाल के चिकित्सा अध्ययन भौगोलिक क्षेत्र जहां लोग सबसे लंबे समय तक रहते हैं, इन असाधारण मनुष्यों के बारे में कई रोचक तथ्य प्रदान करते हैं। न केवल वे दुनिया की बाकी आबादी की तुलना में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, वे कैंसर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों से भी पीड़ित हैं। भड़काऊ विकार भी कम आम हैं। इनमें से कई शताब्दी के लोगों को जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण स्तर का आनंद मिलता है, जो अन्यत्र उन्नत आयु के लोगों के लिए अकल्पनीय होगा। उनके रक्त परीक्षण कम मुक्त कणों, जो सेल्युलर उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार है, को प्रकट करते हैं। चाय पीने और खाने के परिणाम स्वरूप जब तक उनका पेट केवल 80% भरा नहीं होता है, रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को अधिक मध्यम लक्षणों का अनुभव होता है और दोनों पुरुष और महिलाएं जीवन में बहुत बाद तक उच्च स्तर के यौन हार्मोन बनाए रखते हैं। डिमेंशिया की दर वैश्विक औसत से काफ़ी नीचे है। यद्यपि हम पुस्तक के पाठ्यक्रम पर इनमें से प्रत्येक निष्कर्ष पर विचार करेंगे, अनुसंधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ओकिगावी का इकिगाई पर ध्यान प्रत्येक दिन को उद्देश्य देता है और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 ब्लू जोन। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन में पहला स्थान रखता है। ओकिनावा में विशेष रूप से महिलाएं लंबे समय तक रहती है और दुनिया में कहीं और की तुलना में कम बीमारियां होती हैं। डैन बटनर द्वारा अपनी पुस्तक द ब्लू जोन में पहचाने और विश्लेषित किए गए 5 क्षेत्र हैं। पहला, ओकिनावा, जापान। स्थानीय लोग सब्जियों से समृद्ध आहार खाते हैं और टोफू आमतौर पर छोटी प्लेटों में परोसा जाता है। इकिगाई के उनके दर्शन के अलावा दोस्तों के माओई या करीब बुनना समूह उनकी लंबी उम्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2, सार्डिनिया, इटली। इस द्वीप पर स्थानीय लोग सब्जियों और प्रतिदिन 1 या 2 गिलास शराब का सेवन करते हैं। जैसा कि ओकिनावा में, इस समुदाय का सामंजस्यपूर्ण स्वभाव सीधे दीर्घायु से संबंधित एक अन्य कारक है। नंबर 3, लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। शोधकर्ताओं ने 7वें दिन के एडवेंटिस्टों के एक समूह का अध्ययन किया जो संयुक्त
संयुक्त राज्य में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों में से है। नंबर 4, निकोबार प्रायद्वीप, कोस्टा रिका। स्थानीय लोग 90 के बाद उल्लेखनीय रूप से सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र के कई पुराने निवासियों को खेतों में काम करने के लिए सुबह 5:30 बजे उठने में से कोई समस्या नहीं है। नंबर 5, इकेरिया, ग्रीस। तुर्की के तट के पास इस द्वीप के हर दिन निवासियों में से एक 90 साल से अधिक पुराना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी के 1% से भी कम की तुलना में एक तथ्य जिसने इसे लंबे जीवन का द्वीप नाम दिया है। स्थानीय रहस्य का एक जीवन शैली है जो 500 ईसा पूर्व की है। निम्नलिखित अध्ययनों में हम कई कारकों की जांच करेंगे जो कि प्रतीत होते हैं। दीर्घायु के लिए कुंजी और ब्लू जोन में पाए जाते हैं। ओकिनावा और इसके तथाकथित विलेज ऑफ लॉन्गविटी पर विशेष ध्यान देते हैं। सबसे पहले, हालांकि यह इंगित करने योग्य है कि इनमें से 3 क्षेत्र द्वीप हैं जहां संसाधन दुर्लभ हो सकते हैं और समुदायों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। कई लोगों के लिए दूसरों की मदद करने से उन्हें जीवित रखने के लिए एक इकिगाई काफ़ी मजबूत हो सकती है। 5 ब्लू जोन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार कुंजी दीर्घायु आहार, व्यायाम, जीवन में एक उद्देश्य की खोज करना और मजबूत सामाजिक संबंध बनाना है, जो कि दोस्तों और अच्छे पारिवारिक संबंधों का एक व्यापक चक्र है। इन समुदायों के सदस्य कम करने के लिए अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। तनाव, कम मांस या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपभोग करें और मॉडरेशन में शराब पिए। वे जोरदार व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन वे हर दिन चलते हैं, सैर करते हैं और उनके सब्जी बागानों में काम कर रहे हैं। ब्लू जोन में लोग ड्राइव करने के बजाय पैदल चलेंगे। बागवानी, जिसमें दैनिक तक तीव्रता वाले आंदोलन शामिल हैं, एक प्रथा है जो लगभग सभी में है। 80% रहस्य। जापान में सबसे आम कहावत है हारा हचिबू, जो खाने से पहले या बाद में दोहराई जाती है और इसका मतलब है कि अपने पेट को 80% तक भरें। प्राचीन ज्ञान हमें पूर्ण होने तक खाने के खिलाफ सलाह देता है। यही कारण है कि ओकिनावान्स खाना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि पेट में उनकी पाचन क्षमता 80% तक पहुंच गई है, बजाय इसके कि वे अपने शरीर को लंबी पाचन प्रक्रियाओं के साथ खाएं और पहने जो सेलुलर ऑक्सीजन को तेज करते हैं। निश्चित रूप से यदि आपका पेट 80 पर है तो उद्देश्य पूर्ण तरीके से जानने का कोई तरीका नहीं है। प्रतिशत क्षमता। इसका कहावत से सीखने का सबक यह है कि हमें तब खाना बंद कर देना चाहिए जब हम पेट भरा हुआ महसूस करने लगे। अतिरिक्त साइड डिश, वह स्नैक जिसे हम खाते हैं जब हम अपने दिल में जानते हैं कि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो दोपहर के भोजन के बाद सेब पाई सभी इच्छाएं हमें अल्पावधि में खुशी दें, लेकिन उनके न होने से हमें दीर्घावधि में खुशी मिलेगी। जिस तरह से भोजन परोसा जाता है वह भी महत्वपूर्ण है। कई पर अपना भोजन प्रस्तुत करके छोटी प्लेटें जापानी कम खाते हैं। जापान में एक रेस्तरां में एक विशिष्ट भोजन एक ट्रे पर 5 प्लेटों में परोसा जाता है, जिनमें से 4 बहुत छोटे होते हैं और मुख्य पकवान थोड़ा बड़ा होता है। आपके सामने 5 प्लेटें होने से ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ खाने जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि आपको भूख कम लगती है। यह एक कारण है कि जापान में पश्चिमी लोग आमतौर पर अपना वजन कम करते हैं और ट्रिम रहते हैं। पोषण विशेषज्ञों द्वारा किए गए हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि ओकिनावा दैनिक औसत उपभोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2200 से 3300 की तुलना में 1800 से 1900 कैलोरी और संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 से 27 की तुलना में 18 से 22 के बीच बॉडी मास इंडेक्स है। ओकिनावान आहार टोफू, शकरकंद, मछली में समृद्ध है और सब्जियां। पोषण के लिए समर्पित अध्ययन में हम देखेंगे कि इस 80% में कौन से स्वस्थ एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं। मोआई जीवन के लिए जुड़ा हुआ है। स्थानीय समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए ओकिनावा
में यह प्रथा है। एक मोई सामान्य हितों वाले लोगों को एक अनौपचारिक समूह है जो एक दूसरे के लिए देखते हैं। कई लोगों के लिए समुदाय की सेवा करना उनके इकिगाई का हिस्सा बन जाता है। मोई की उत्पत्ति कठिन समय में हुई है जब किसानों को एक साथ मिल जाएगा, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें और अल्प कटाई के साथ एक दूसरे का सामना करने में मदद करें। मुई के सदस्य समूह में एक निर्धारित मासिक योगदान करते हैं। यह भुगतान उन्हें बैठकों, रात्रिभोज, खेलों के खेल और शोगी या जो भी शौक आम है में भाग लेने की अनुमति देता है। समूह द्वारा एकत्रित धनराशि का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन यदि धन है बचा हुआ, एक सदस्य अधिशेष से एक निर्धारित राशि प्राप्त करता है। इस तरह एक मोई का हिस्सा होने से भावनात्मक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि कोई मुई का सदस्य वित्तीय समस्या में है, तो वह समूह की बचत से अग्रिम प्राप्त कर सकता है। हालांकि प्रत्येक मोई की लेखांकन प्रथाओं की विवरण समूह और उसके आर्थिक साधनों के अनुसार भिन्न होता है। संबंधित और समर्थन की भावना व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देती है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में मदद करती है। इस पुस्तक में शामिल विषयों के अनुसार हम आधुनिक जीवन में समय से पहले उम्र बढ़ने के कुछ कारणों को देखते हैं और फिर इकिगाई से संबंधित विभिन्न कारकों का पता लगाते हैं।